कैपेसिटर्स इन पैरेलल के अंदर इस पॉइंट को ऐसे समझते हैं, तो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और ये 3 कैपेसिटर और ये बैटरी, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो इसके अंदर ये लो ऐसे, ये रही बैटरी, ये 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है इसमें, ये बैटरी प्लस ये माइनस, मान लो पोटेंशियल V1 है, मान लो पोटेंशियल V2 है। अब ये जो वायर है इसके साथ कनेक्टेड है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस जंक्शन तक का पोटेंशियल भी एग्जैक्टली क्या हो गया, V1 से V1 हो गया, सेम है, रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब ये 3 वायर के आगे भी कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये सीधा यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 हो गया। ऐसे ये V1 है तो ये भी क्या हो गया, V1 हो गया, ये भी V1 तो ये भी V1 हो गया, और इसी तरीके से ये V2 है तो ये V2 हो गया, तो ये V2 हो गया, ये V2 हो गया और ये V2 हो गया। बैटरी का काम, अब ये बैटरी की प्लेट 3 के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, तीनों के निकालेगी, और किसको दे देगी, इसको दे देगी, ये लो। तो कैपेसिटर्स क्या हो गए, चार्ज हो गए कैपेसिटर, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन निकाले, अब 3 से कनेक्टेड है ना, ये बैटरी 3 के साथ कनेक्टेड, तो यहाँ से निकाल के यहाँ पर आ गई। ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है, V1 माइनस V2, इसमें कितना है V1 माइनस V2, इसमें कितना है V1 माइनस V2, और इसमें भी V1 माइनस V2। तो अगर मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि V1 माइनस V2 V वोल्ट है, इनका डिफरेंस V है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी कितना है, V है, इसमें भी कितना है, V है, इसमें भी कितना है, V है, ठीक है। तो मैं जस्ट इजी बना रहा हूँ आपके लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सीधा लिख लेता हूँ, V1 V2 की जगह V है, ये लो, तो V1 V2 की जगह ये V है, V1 V2 की जगह V है, और V1 V2 की जगह ये V है, ऐसे, ये लो, तो V है। तो सीरीज में क्या चीज़ सेम थी, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। पैरेलल में क्या चीज़ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंट है। चार्ज डिफरेंट क्यों है, ये देखो, इसकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3, इसमें बताओ चार्ज क्या होगा, Q क्या होगा, C1 इंटू वी, इसमें चार्ज क्या होगा, C2 इंटू वी, इसमें चार्ज क्या होगा, C3 इंटू वी, क्योंकि इस कैपेसिटी डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट है। लेकिन जो टोटल चार्ज क्या होगा तीनों को मिला के, Q1, Q2 एंड Q3, तो V सेम है लेकिन Q डिफरेंट है। सीरीज में Q सेम है, V डिफरेंट है, पैरेलल में V सेम है, Q डिफरेंट है। अब ये देखो लिखा हुआ है इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, तो पहले कैपेसिटर में Q1 क्या है, C1 इंटू वी, Q2 क्या है, C2 इंटू वी, Q3 क्या है, C3 इंटू वी, टोटल चार्ज क्या है, Q1, Q2 एंड Q3, Q1 की जगह C1V, C2V, C3V, V नीचे आ गया। मेरा काम क्या है, 3 कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर लगाना, जो सेम काम करे, जो 3 मिलके करते हैं, जो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी मान लो Cp है, जो सेम चार्ज स्टोर करेगा, टोटल चार्ज Q, 3 मिलके करते हैं Q, ये अकेला करेगा Q, तो Q क्या है, Cp इंटू वी, तो Q बाई वी क्या है, Cp, तुम Q बाई वी की जगह क्या पुट करो, Cp, तो फॉर्मूला बन गया पैरेलल का, नोट करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसे नोट करें। ये रजिस्टर के उल्टे फॉर्मूले हैं, रेजिस्टेंस में होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, इसमें पैरेलल में उल्टा होता है।